हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसी सीरीज में हम सीखने वाले हैं दो इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कंटेंट की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस ऑफ जेड भी बोला जाता है। तो पहले तो हम देखते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं जेड। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई है, देन मॉडुलस ऑफ जेड को दो वर्टिकल लाइन के बीच में डाल देना है, या इसको हम लिखते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और स्क्वायर रूट। यहाँ पे ए क्या है, रियल पार्ट, और बी है इमेजिनरी पार्ट। फॉर्मूला इवॉल्व कहाँ से हो? सो लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में पुट किया था, कोऑर्डिनेट में उसको फिट किया था। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ का रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन O और 0। सपोज दिस इज माई पॉइंट एक्स के जो कोऑर्डिनेट है ए और बी। ए और बी मीन ए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट है और बी जो है वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट है। यहाँ से अगर मैं एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूँ, लेट दिस एज ए डी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, दिस डिस्टेंस विल बी ए एंड दिस डिस्टेंस विल बी बी, क्योंकि ये यहाँ तक आएगा बी का वैल्यू और यहाँ तक आएगा ए का वैल्यू। अगर मैं यहाँ से ओरिजिन की तरफ एक डिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ, क्या आपको ध्यान में आ रहा है कि ये चीज हमने पहले कहाँ पे पढ़ा हुआ है? जब हम स्लोप फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, तब ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ए ओ डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें डी हमारा 90 डिग्री है। ए ओ जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। सो ये जो ए ओ है, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड और अभी इसका वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। तो यहाँ से इवॉल्व हुआ है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ जेड और आर का फॉर्मूला। अगर जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आई है, हमें अगर इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेड मॉडुलस और आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू लिखेंगे। सो इसको लिखने से पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए और बी के वैल्यू। सो यहाँ पे ए होगा 4, बी होगा 3। सो नेक्स्ट हमें करना है इसका फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ जेड और आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे वैल्यूज को रिप्लेस। सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट को करेंगे कैलकुलेशन, 16 प्लस 9 का अंडर रूट, दिस विल बी 25 का अंडर रूट एंड फाइनल आंसर विल बी 5 इज द मॉडुलस ऑफ जेड और आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये जो फॉर्मूला है और जो आपको एग्जांपल दिया आपको समझ में आया है, अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ द फॉर्मूला। सिंपल चीजें हैं लेकिन ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज 7 माइनस 5i। तो स्टेप्स इसको सॉल्व करने के ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया है, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो यहाँ पे a का वैल्यू हुआ 7 और b का वैल्यू हुआ, ऑलवेज सिंबल के साथ कंसीडर करना है हम। तो फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड और आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 अंडर रूट। 49 प्लस 25 विल गिव अस 74 का अंडर रूट। सो 74 का अंडर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 74 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। So second question is minus 8 plus 15i. A is equal to minus 8, B is equal to 15. तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर इज 225। 64 प्लस 225 विल गिव अस 289 का अंडर रूट। सो हमें फाइनल आंसर मिला 17। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस आई। सो यहाँ पे हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
और a प्लस बी आई के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -3 मल्टीप्लाइड 1 गिव अस -3 माइनस आई विल गिव अस +3i। सो हमें अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल गया। यहाँ पे a का वैल्यू है -3 और b का वैल्यू है 3। z का मॉड्यूलस होगा √a² प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9। सो हमें मिला √18। 18 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3√2। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक रियल नंबर दिया है 3। अब एज यूजुअल कन्वर्ट करना पड़ेगा a प्लस बी आई के फॉर्मेट। अगर ये रियल नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो हम ऐड करेंगे 0i ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 0i कन्वर्टिंग इनटू a प्लस बी आई। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या मिला 3 और b का वैल्यू मिला 0। z का मॉड्यूलस इज √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 9 प्लस 0 इज 3। तो हमें आंसर मिला 3। तो लास्ट क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे स्क्वायर दिया है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एज यूजुअल। का स्क्वायर कैलकुलेट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे। तो 1 प्लस 4i प्लस 4i स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 माइनस i। तो ये जो वैल्यू है हो जाएगा 1 प्लस 4i। अभी i स्क्वायर का वैल्यू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो गया 1 माइनस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अभी ये दोनों पार्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड -i प्लस 4i प्लस 1 प्लस 4i प्लस 4i माइनस 4i स्क्वायर -4 प्लस 1 गिव्स अस -4 -4 और -i गिव्स अस +4i। अभी हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो अभी सबको सिंप्लीफाई कर। सो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया -4। सो ये हो गया -3 प्लस 4i 8i -i गिव्स अस +7i -4 और यहाँ पे i स्क्वायर का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा +4। सो -3 प्लस 4 गिव्स अस 1 प्लस 7i। अभी a का वैल्यू हमें मिला 1, b का वैल्यू मिला 7। सो z का मॉड्यूलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। a स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस 49 का अंडर रूट। दिस इज 50 का अंडर रूट। अभी 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा 5√2। सो आई होप ये जो मॉड्यूलस का कैलकुलेशन है आपको समझ में आया है। नाउ कमिंग टू आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z भी हम बोलते हैं और लिखते हैं इसको ऑर्ग z और एम z। दोनों का मतलब सेम ही है। हम सबने ग्राफ बनाया कल, इसमें हमने नंबर्स पुट किया। तो ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस, x नेगेटिव एक्सिस, y नेगेटिव एक्सिस। लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट A जोड़ा था 0 के साथ और ओरिजिन के साथ। ये चीजें जैसा कि मैंने बोला ऑलरेडी हमने स्लोप कैलकुलेशन में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे एक थीटा कैलकुलेट कर रहे थे हम। तो ये OA लाइन जो है x का जो पॉजिटिव एक्सिस है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ड्रॉ करता है, जो एंगल क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं थीटा एंड दिस थीटा इज नोन एज आर्गुमेंट ऑफ z। इसका जो भी वैल्यू होगा वो आर्गुमेंट ऑफ z होगा। अभी यहाँ पे हमने जैसे लिया था a और b का वैल्यू, इसको b और इसको a लिया था हमने। अभी ये अगर मेरा थीटा है, थोड़ा हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं तो हम अगर यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा क्या मिलेगा हमें, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे इसको हम अभी r पकड़ के चलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z और r। सो b अपन r हो जाएगा। अगर मुझे b का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो b इधर रखूंगी और r को साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगी। थीटा का जो वैल्यू हो वो 30 डिग्री है तो यहाँ पे होगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के साथ अगर मैं r को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूस। सो a अपन r। सेम अगर a का वैल्यू चाहिए तो r मल्टीप्लाइड cos थीटा, r cos 30 हो जाएगा अगर थीटा का वैल्यू 30 है। अभी आप बोलोगे कि दीदी आप हमें ये cos थीटा sin थीटा क्यों दे रहे हो, जहाँ पे क्वेश्चन में आपको a b का वैल्यू नहीं दिया है, आपको थीटा और मॉड्यूलस गिवन है। वहाँ पे आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करोगे, इस हिसाब से करो, तब ये चीजें आप काम में आएगा। अभी
अगेन आप क्वेश्चन करोगे दीदी थीटा का वैल्यू हमें मिला कहाँ पे? थीटा का वैल्यू हमें कहाँ पे मिला? tan थीटा पे। अगर आपको याद है ऑलरेडी मैंने स्लोप कैलकुलेशन में बोला है, ये जो थीटा होता है वो tan थीटा से हम कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑलवेज tan थीटा से कैलकुलेट होता है। अगर tan थीटा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो अपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड b अपन a हमें चाहिए थीटा का वैल्यू। सो थीटा के वैल्यू के लिए हम थीटा को रखते हैं इधर और tan को अगर शिफ्ट करते हैं तो tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स b अपन a। सो यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू मिला tan इनवर्स b अपन a। मतलब b अपन a का जो भी वैल्यू हमें मिलेगा उसको हम tan के साथ कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर b अपन a हमें मिला 1, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 जो है, अगर मैं tan को इधर लाती तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता। tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसका वैल्यू है? थीटा का वैल्यू 45। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर यहाँ पे हमें वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री के हिसाब से मिलेगा तो हमारा थीटा का वैल्यू उस हिसाब से निकलेगा। क्योंकि हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, एंगल्स को अभी हम डिग्रीज में नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये सब कैलकुलेशन कैसे इवोल्यूशन हुआ। बट अभी आपको जो इस चैप्टर के लिए चाहिए मैं उतना आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करूंगी। ये जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस है, जब y का वैल्यू 0 होगा तो हमारा जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये इधर होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ये ऊपर 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 जाएगा 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 जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो डिग्री है यहाँ पे ये था 0 डिग्री, यहाँ तक आएगा तो ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हुआ, इस लाइन के ऊपर भी 0। अगेन ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इधर जाएगा तो 360 डिग्री हो गया। तो जब 360 डिग्री हो जाएगा फिर थीटा का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। अभी यहाँ पे हम अगर डिग्री लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो डिग्री नहीं लिखे हम क्या लिखेंगे? जो 180 डिग्री है उसको हम लिखते हैं पाई। तो उस हिसाब से हम बाकी अगर एंगल्स कैलकुलेट करेंगे 360 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड 180 मीन पाई। अगर मैं 90 लूंगी 180 अपन 2 पाई अपन 2, 60 लूंगी पाई अपन 3, लाइकवाइज 45 क्या होगा? पाई अपन 4, अगेन 30 डिग्री पाई अपन 6। सो हमें ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखना है। दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अभी यहाँ पे सिंबल प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू प्लस क्वाड्रेंट 1 में आएगा, ए का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू प्लस 2 में आएगा, दोनों का माइनस 3 में आएगा, ए का प्लस बी का माइनस 4th में आएगा। अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी दोनों क्वाड्रेंट 1 में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाई अपन 4 लिख देंगे। अगर जो वैल्यू है ए बी का क्वाड्रेंट 2 में, सपोज ए का वैल्यू आ गया -1 और बी का वैल्यू आ गया +1, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट 2 में आ जाएगा। थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स बी अपन ए, tan इनवर्स 1 -1। माइनस का सिंबल ट्रिग्नोमेट्रिकली शिफ्ट हो जाएगा वर्ड्स tan। सो माइनस tan इनवर्स 1। तो थीटा का वैल्यू पे क्या निकला? -45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए माइनस पाई अपन 4, बट हम नेगेटिव सिंबल के साथ एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 2 में है। पे 180 से उसका कैलकुलेशन करेंगे। 180 का वैल्यू हमने क्या लिया है? पाई, पाई माइनस पाई अपन 4, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, ये हो गया 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3 पाई अपन 4। तो ये होगा फाइनल आंसर। सपोज यहाँ पे ए का भी वैल्यू -1, बी का भी वैल्यू -1, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा बी के जगह पे, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 आ गया, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है थीटा का वो अगेन 45 डिग्री हो गया। पाई अपन 4 होना चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेंट 3 में है। फिर अगेन 180 से इसका कैलकुलेशन करेंगे। पाई प्लस पाई अपन 4। यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, प्रीवियसली हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो नेगेटिव में है, यहाँ पे जो सिंबल है वो पॉजिटिव में। हमें आंसर मिला 5 पाई अपन 4। अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव में है और बी नेगेटिव में है, tan इनवर्स -1 अपन +1 हो जाएगा। सो जो वैल्यू है वो हो गया -1, माइनस का सिंबल इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे अगेन -45 डिग्री और -5 अपन 4। अभी यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 360 डिग्री पे होगा क्योंकि हम 180 डिग्री से क्रॉस करके 360 क्राइटेरिया में आ। 360 का वैल्यू हमने लिया है 2 पाई, जो सिंबल है वो माइनस में है, -5 अपन 4, तो हमें मिला 7 पाई अपन 4। आई होप
होप ये जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आया है। एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस, इसको सॉल्व करने के जो भी स्टेप्स है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है 1। तो क्योंकि दोनों जो नंबर है वो पॉजिटिव 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। 1 and 1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड tan इनवर्स बी अपन ए। tan इनवर्स 1/1 हमें वैल्यू मिला tan इनवर्स 1। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू आएगा पाई/4। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई/4। तो क्वेश्चन हमें दिया है -8 प्लस 15i। सो ए का वैल्यू है -8, बी का वैल्यू है 15। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा। सो tan इनवर्स बी अपन ए, tan इनवर्स 15 और -8, तो माइनस tan इनवर्स 15 अपन 8 हमें मिला आंसर। क्योंकि ये क्वाड्रेंट 2 पे है, पाई माइनस tan इनवर्स 15 अपन 8, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। सो क्वेश्चन इज -4 आई। सो ए का वैल्यू मिला -4, बी का वैल्यू मिला -4, हेंस -4 and -4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो tan इनवर्स बी अपन ए दैट इज -4 अपन -4 इज इक्वल टू tan इनवर्स -4 कैंसर मिला 1। सो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई प्लस पाई/4। तो हमारा फाइनल आंसर पाई/4। क्वेश्चन इज √3 अपन आई। ए का वैल्यू इज √3, बी का वैल्यू इज -1। √3 and -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो tan इनवर्स बी अपन ए, tan इनवर्स -1 अपन √3, अगेन माइनस हमारा शिफ्ट हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 अपन √3। tan के कौन सा एंगल है जो 1 अपन √3 देता है? tan 30 डिग्री देता है। पाई/6 फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, नेगेटिव सिंबल के साथ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 पाई माइनस पाई/6। सो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 11 पाई/6। क्वेश्चन 5 जो है वो रियल नंबर दिया है। तो यहाँ पे रियल नंबर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 और आर्गुमेंट इसका 0 होगा। आई होप ये जो सोल्यूशन है अलॉन्ग विद द कंसेप्ट आपको समझ में आया है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पे किसी कंसेप्ट पे डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। पर जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं देन पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट के कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय।